चलो हम लोग 10.1 में चल रहे थे, इसका हमने 3 तक दे चुके थे, 2 तक है ना, 3 तक। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें कह रहा है कि आकृति 10.6 में जो एक वर्ग है, निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए, है ना। कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहाँ से देख लो, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ से कुछ ऐसा है, ये हो गया और ये वाला हो गया। ठीक है, यहाँ से हो गया ये सदिश ए हो गया, सदिश बी हो गया, सदिश सी और सदिश डी। देखो सबसे पहला में 4 के 1 में क्या कर रहा है, सह आदिम सदिश क्या है। देखो सह आदिम, तो देखो ए वाला हो गया और यहां से ये बी, तो यही जो हो गया वो सह आदिम सदिश हो गया, यानी ए और क्या हो गया, यहां से ए और बी जो हो गया सह आदिम सदिश हो गया। ठीक है ना। यस। ए और बी जो हो गया, सो हम सब डिफिनेशन भी बताए थे। दूसरा में समान सदिश, अब समान क्या हो जाएगा यहाँ से, तो देख लो यहाँ से, है ना। अब देखो इसका भी डायरेक्शन और इसका भी डायरेक्शन, तो जिसका परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो, समान हो, उसको ये कहेंगे। तो ये हो गया सदिश बी और सदिश कितना हो गया, डी, सदिश डी हो गया, है ना। यस। और तीसरा में कह रहा है संरेख परंतु असमान, है ना। यस। तो देखो लो यहाँ से, तो असमान यानी संरेख, और फिर क्या कह रहा है यहाँ से, है ना, असमान कह रहा है, यानी संरेख और काची कह रहा है असमान। तो देखो ये जो हुआ ना, ये क्या है, ये संरेख है, क्योंकि समांतर है और डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए ये हो गया, ये दोनों क्या चीज है ना, संरेख है। काची हो गया ए और काची हो गया सी, ए और सी जो हो गया ए और सी, है ना, परंतु समान नहीं है, या परंतु असमान है, ये चीज यही हो गया, है ना। पहला था सह आदिम, तो ए और बी हो गया। दूसरा क्या था, समान, तो देखो ए बी और डी, देखो ये इसका परिमाण और डायरेक्शन दोनों समान है, तो ये काची हो गया, समान हो गया। ठीक है ना। यस। और तीसरा में कह रहा है संरेख परंतु असमान, तो संरेख देखो ये और ये समांतर हो गया, तो संरेख हो गया, और इसकी डायरेक्शन अलग अलग है, इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ, तो ये काची हो गया असमान। ठीक है ना। यस। हाँ, अब देखते हैं अगला। ठीक है, लास्ट, ये तो 4 का हो गया। अब देखेंगे हम लोग 5 का। चलो 5वां देख लेते। 5वां में क्या है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का उत्तर सत्य असत्य के रूप में देना है। चलो सबसे पहला क्या है, है ना, देखो सदिश ए और है ना, और माइनस ए, क्या ये संरेख है ना। तो देख लो यहां से, अब इसका कह रहा है, तो क्या ये है ना, ठीक है, क्या ये संरेख है ना, ये संरेख हो सकता है, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, सो देख लीजिए यहां से, तो ये जो है यहां से देख लो, कहां पे चला गया,
देखो पहला कह रहा है ए और माइनस ए, तो देखो ये कह रहा है संरेख है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे देख लो ये हो गया और एक तरफ से ये हो गया, तो ए हो गया और इसको हम लोग माइनस ए भी कर सकते हैं, मतलब इसी को हम लोग पीछे कर देंगे तो खाली डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो ठीक है ना, ये तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये है ना, ये काची हो गया, सत्य है, सत्य है, हो सकता है, है ना। ये कह रहा है ए और माइनस ए, मतलब सदिश ए और माइनस सदिश ए क्या है, ये सत्य है, तो हाँ बिल्कुल सत्य है। दूसरा, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, दो संरेख सदिशों का परिमाण नहीं, दो आना क्या कह रहा है, दो संरेख, जैसे मान लेते हैं कि ये है और एक ये वाला हम कर दिए, तो इसका परिमाण इतना है ना, और इसका परिमाण देख लो, मान लीजिए कि जैसे ये हमने ले लिए, ये वेक्टर ए ले लिए, और ये जो है सदिश, ये तो ए सदिश हो गया, ये ले रहे हैं जो इससे दुगना है, 2a है, तो देखो ये दोनों तो संरेख है लेकिन इसका परिमाण समान नहीं है, तो इसलिए काची हो सकता है, असत्य है, कोई जरूरी नहीं है ना, बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, तो ये भी असत्य हो गया। और देख लो, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, कोई जरूरी नहीं, अगर समान परिमाण है, इसका भी ए है और ये भी जो है ये इसका भी जितना है, जैसे मान लिया जाए ए सदिश हो गया, ये बी, दोनों का परिमाण समान है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये समान नहीं होगा, तो ये वाला भी तीसरा भी क्या हो जाएगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य, असत्य होगा। परिमाण खाली है ना, परिमाण बराबर होने से नहीं होगा, उसका डायरेक्शन भी एक तरफ होना चाहिए, अगर ये इधर का है ना, तो इसका भी डायरेक्शन इस तरफ ही होना चाहिए, अगर ये इस तरफ है तो इसका भी डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए, समझ में आया। हाँ। तब जाकर के ये जो होगा वो क्या होगा, है ना, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होंगे। अभी तो ये संरेख है लेकिन समान नहीं बोलेंगे, समान तब बोलेंगे जब, है ना, दोनों का परिमाण भी बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम, है ना। तीसरा, चौथा, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब ये दोनों का परिमाण अभी ना बताएं, दोनों का परिमाण समान है, लेकिन वो जो है ना, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, कोई जरूरी नहीं, वो समान होगा या नहीं भी हो सकता है, क्यों, तो ये भी जो है से असत्य है। ऐसा इसलिए समान परिमाण वाले दो संरेख, समान परिमाण वाले, अभी ना बताए, ये हो गया, और समान परिमाण वाले दो संरेख, अभी ये बता दिए यहाँ पे, ये दोनों का परिमाण समान है लेकिन ये संरेख जो है ना, दो संरेख सदिश समान होते हैं, नहीं, कोई जरूरी नहीं है समान होते हैं, अलग अलग, ये भी असत्य हो गया। तो इस प्रकार से कुछ नहीं था, सत्य और असत्य में खाली ये देना, ठीक है।